डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है आपकी। 10 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं करना, मात्र आपको 2 सेकंड देखना है बस। 10 की डिविजिबिलिटी देखो, नंबर देखो और बताओ, सीधा सीधा, कुछ नहीं है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10, a number is divisible by 10 if its ones place मतलब इकाई का अंक, और कहीं कहीं जो बताया था पहले, बताया था कि यूनिट प्लेस भी बोलते हैं इसको। तो वंस प्लेस इज 0 ओनली, मतलब कोई नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका वंस प्लेस केवल 0 हो। 0 के अलावा और कोई नंबर है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस आपको क्या देखना है, वंस प्लेस, और देख के ही डायरेक्ट बोल दीजिएगा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। बस 0 है तो हाँ, और 0 नहीं है तो ना, सीधा सीधा देखने के बाद में। एग्जाम्पल तो कराने का वैसे भी कोई नहीं है, कुछ भी आप देख के सीधे ही बता देंगे, होशियार हैं आप लोग सभी। ये देखिए ए नंबर, इसका वंस प्लेस क्या है, 5, डायरेक्ट बताइए, नॉट डिविजिबल बाय 10, क्योंकि बस वंस प्लेस क्या चाहिए आपको, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस प्लेस क्या है आपका 5, ये 0 नहीं है, तो मतलब आप क्या लिखेंगे, ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 7 2 3 4 6 8 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर वंस प्लेस पे 0 है तभी होगा, और 0 के अलावा कोई नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है, या कभी कभी नहीं सीख पाते हैं, तो वो डिवाइड करते रहते हैं, और कोई पूछे 10 से डिवाइड होगा, जिनको आती है तो वो आसानी से करके निकल जाते हैं, जिनको नहीं आती है वो देखते रहते हैं, अरे ये कैसे करके निकलेगा, तो कुछ नहीं है। देखो लास्ट प्लेस क्या है इसका, 0। 0 है तो बस तुरंत बता दीजिएगा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट प्लेस क्या है, 0, मतलब वंस प्लेस क्या है इसका, 0, वंस प्लेस है इसका 0। तो जब 0 है तो टिक कीजिएगा, सीधा सीधा, कुछ नहीं है। तो ये लिखेंगे, जो नंबर है 3043670030 इज डिविजिबल बाय 10। मतलब 10 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस अगर 0 है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और 0 नहीं है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान है, 5 की 0, तो 0 आ रहा है तो ये नंबर सीधा 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई, ओ सॉरी 5 लिख गया है, सॉरी, तो यहाँ 5 नहीं, डिविजिबल बाई 10। 5 से भी होगा, लेकिन हम 10 की डिविजिबिलिटी बता रहे हैं तो इसलिए नंबर 10 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और समझें उस चीजों को जो बताने वाला हूं मैं। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 is divisible by 11 if the difference of sum of digit at even and odd places is either 0 or divisible by 11। मतलब 11 की डिविजिबिलिटी बेसिकली ये है कि जो नंबर है उसमें आप किसी भी को पीछे से ऑड इवन करके नंबर छांटते जाइए, तो जो सम आएगा इवन प्लेस डिजिट का उसको कीजिए, सम ऑफ ऑल प्लेस डिजिट कीजिए, उनको माइनस कीजिए, या तो वो 0 आना चाहिए या 11 से
डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आना चाहिए। तो ये जो दिखने में कठिन सा लग रहा है, कठिन कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि वो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल कोई भी एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। जैसे आपने ले लिया ये 1 3 1 3, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया आपने। अब इसको आप चेक करेंगे कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप किसी को पीछे से ऑड इवन मानिए, इसको मान लिया आपने ऑड प्लेस, तो ये हो जाएगा आपका इवन प्लेस। फिर ऑड इवन के बाद फिर ऑड, और ऑड के बाद फिर इवन, ऐसे ही चलते रहेंगे। और भी प्लेसेस हैं तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे आपके ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो अगर इसके आगे और कोई नंबर होता है तो फिर क्या था, ऑड, फिर उससे आगे इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे ही आप छांट सकते हैं। इवन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे ऑड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड लिख रहे हैं तो उसके आगे क्या आएगा, इवन। मतलब कंसेक्यूटिव चलते रहेंगे लगातार, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड, ऑड के बाद इवन। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ प्लेस एट इवन, तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। पहले तो आपको ये दिख रहा है कि इवन प्लेस में कौन कौन सी डिजिट है, एक तो ये डिजिट है और एक ये डिजिट है इवन प्लेस में, 1 और 3, इनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो इवन प्लेसेस पे जो आपकी डिजिट है, लिख लेते हैं यहाँ पे, डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, जो हमने माना था डिजिट एट इवन प्लेसेस, वो है आपकी 3 और 1। इनका क्या करना है, आपको सम करना है। क्या करना है, इन दोनों का सम करना है आपको। तो सम के लिए आप क्या करेंगे, 3 + 1 = 4 हो गया। ऐसे ही डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, डिजिट ऑड प्लेस पे कौन कौन सी हैं आपकी, डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे आपकी कौन कौन सी डिजिट हैं, ऑड प्लेसेस पे आपकी है 1 और 3। तो ऑड प्लेसेस पे आपकी जो डिजिट है वो है 1 और 3। अब आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। इतना काम हो गया हमारा, बस कुछ नहीं, सब हो गया हमारा। यहाँ पे हमको क्या करना था, पहले ऑड इवन छाटने थे। तो ऑड इवन के लिए क्या करेंगे, पीछे से नंबर को ऑड मानिए, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, ऐसे ही। अगर आप यहाँ इवन मान रहे हैं तो इवन ऑड ऐसे ही चलते रहेंगे कंसेक्यूटिव। तो क्या करना है आपको, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं उनको सम करना है, और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं उनको सम करना है। सम हो गया। अब क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो डिफरेंस किसका करना है, डिफरेंस करना है आपको सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, एट ऑड प्लेसेस। तो ये आपका कितना आया, 4, और ये भी कितना है आपका 4। तो 4 में से 4 के बच्चे 0। तो हमारी डिविजिबिलिटी क्या है, जो डिफरेंस आए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस इज आइदर 0, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, मतलब डिविजिबल हो जाए 11 से, तो वो 0 आ रहा है। तो ये क्या आ गया, 0। तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 1331 इज डिविजिबल बाई 11। मतलब कुछ नहीं है, इवन और ऑड प्लेसेस छांटिए, उनका सम कीजिए, फिर उनको माइनस कर दीजिएगा। अगर वो 0 या 11 की डिविजिबिलिटी में से आ रहे हैं तो वो पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अन्यथा आपका नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और बता रहे हैं आपको हम, वो और देख लीजिएगा एक एग्जांपल। ये अब ये है, अब आपको इसमें क्या मानना है, इवन ऑड। तो इवन
ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड और ये इवन। अब इससे आगे कोई होता तो फिर वो क्या आता, ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे ही चलते रहते। तो आपको क्या करना है, अब सम ऑफ प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो वो क्या है, इवन प्लेस में कौन कौन सी आपकी, 7 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो 7 प्लस 3 प्लस 5, नहीं 5 नहीं, 7 प्लस 3, 3 है, 7 है, 2 है और 1 है। अच्छा, अब ये कितना आया आपका, 3 और 3 6 और 7 13, सम करने के बाद आया 30। ऐसे ही सम ऑफ प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो जो ऑड प्लेसेस पे हैं वो आपके कौन से हैं, ऑड प्लेसेस पे देखिए कौन सा है, 5 है, 9 है, 7 है। तो 7 प्लस 5 प्लस 9, तो ये कितना हो गया आपका, 7 और 5 14, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 7 और 5 12 और 12 और 9 21। अब क्या करना है आपको, डिफरेंस करना है, डिफरेंस कीजिएगा। तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस में सम ऑफ डिजिट एट माइनस इवन प्लेसेस घटा दीजिएगा आप। तो सम ऑफ डिजिट, इवन में से घटाइए चाहे ऑड में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, पहले मैंने इवन से बताया था, ऑड से भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ डिजिट एट इवन, तो ये कितना हो गया, 21, ऑड प्लेसेस का सम कितना था 21 और इवन का 13। तो 21 में 13 गया बच्चा 8। तो 8 ना तो 0 है ना ही 11 का मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। तो लिखेंगे 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 11 बाई 11। सो ये जो नंबर है पूरा ये क्या हो जाएगा आपका, 11 से डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 11। मतलब लिख रहे हैं तो बड़ा लग रहा है, अगर आप करेंगे तो आप तो ये थोड़ी लिखेंगे इतना बड़ा, कुछ नहीं, आप तो क्या करेंगे, इनको देखेंगे सीधे। अच्छा 7 3, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 12 और 13, फिर इसको देखेंगे 5 और 9 14 और 7 21, 21 और 13 गए 8, सीधे लिख देंगे 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस 11 की डिविजिबिलिटी में आपको इवन और ऑड प्लेसेस आपको बस तय कर लेने हैं, कुछ नहीं। पहले अगर इवन मान रहे हैं तो उसके बाद ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे चलते रहेंगे। और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उनको सम कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, और फिर जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको सम कर लीजिए, फिर उनको डिफरेंस कर लीजिए, मतलब माइनस कर दीजिएगा। और जो नंबर आ रहा है उसको देख लीजिए, वो तो या तो वो 0 हो या वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा।